हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ममता वर्मा स्टडी 24 में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्टडी की ओर और हमें पढ़ना है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? ठीक है, वाच्य की इंग्लिश होती है वॉइस। वाच्य को जैसे हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस से, तो वॉइस ही होती है हमारी वाच्य की हिंदी क्या होती है? वॉइस। ठीक है, वॉइस होती है हमारी वाच्य की हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो क्रिया वॉइस में जब कोई भी चेंजेज होते हैं, कोई भी परिवर्तन होता है, तो हम क्या देखेंगे? हम क्रिया को देखेंगे सबसे पहले कि हमारी क्रिया कैसी है, और क्रिया के हिसाब से हम जानेंगे कि हमारे वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता है। यानी हमारे वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो क्रिया के ही रूप से हम पता करते हैं कि हमारा वाक्य कैसा है। तो चलिए हम डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। तो क्रिया का वह परिवर्तित रूप या विकारी रूप। क्रिया के परिवर्तित या विकारी दो रूप होते हैं। पहला रूप काल होता है और दूसरा रूप आपका क्या होता है? वाच्य होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ वाच्य के बारे में बात करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया का वह परिवर्तित रूप, अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्रिया के जब रूप परिवर्तित होते हैं तो कितने रूप होते हैं, तो दो रूप होते हैं। पहला आपका होता है वाच्य और दूसरा आपका होता है काल यानी टेंस। तो क्रिया का वह परिवर्तित या विकारी रूप जिसके द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से कौन प्रधान है, मतलब हमारे वाक्य में किसकी प्रधानता है। ठीक है, अथवा जिसके द्वारा यह पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारा वाक्य कैसा है, हमारे वाक्य में कौन सा वाच्य है। जैसे वाच्य कितने हैं, तो वाच्य 3 हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृ मीन्स कर्ता, जो काम को करता है वो हमारा कर्ता है। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसमें कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम कर्तृवाच्य को। जहाँ कर्ता प्रधान होता है, जहाँ क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। और अगर हम कर्ता के लिंग और वचन को बदलते हैं तो हमारी क्रिया का भी लिंग और वचन बदल जाता है। क्या है इसकी डिफिनेशन? अगर हम अपने कर्ता के लिंग और वचन को बदलेंगे, हमारा कर्ता जो है अगर हमने उसका लिंग और वचन चेंज कर दिया तो हमारी क्रिया का भी लिंग और वचन चेंज हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, आपको हम एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। आप पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। कर्तृ मतलब होता है कर्ता, यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ आपका कर्तृवाच्य होता है। और यहाँ क्या होता है? अगर हम कर्ता के लिंग को चेंज करते हैं, कर्ता के लिंग को बदल देते हैं और उसके वचन को बदल देते हैं, तो उसी के साथ साथ हमारी क्रिया का भी रूप चेंज हो जाएगा। यानी हमारी क्रिया का भी लिंग और हमारी क्रिया का भी वचन बदल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं राम स्कूल जाता है। राम क्या है? राम हमारा कर्ता है और कर्ता के ही अकॉर्डिंग, कर्ता के ही हिसाब से हमने यहाँ लगाया जाता है। ठीक है, एक क्रिया है ना हमारी जाना, तो हमने कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ लगाया जाता है। नहीं तो हम क्या करते? अगर यहाँ होता गीता स्कूल जाता है, अगर हम कर देते तो हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है और हमें क्रिया भी स्त्रीलिंग ही लगानी होती है। तो हम क्या लिखते? गीता स्कूल जाती है, तब हमारा सही होता। तो यहाँ हमने देखा ना कि हमारा क्या हो रहा है? कर्ता के ही हिसाब से हम अपने क्रिया को भी चेंज कर रहे हैं, हम अपने क्रिया के भी लिंग और वचन को बदल रहे हैं। यानी अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में लिखी जाएगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में लिखी जाएगी। ठीक, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन ही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। सीता खाना खाती है। इसमें भी खाना खाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। कर्ता कौन है? सीता है। खाती है, खाना खाना, खाती है। सीता एक स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में लगी है। ठीक है, खाती है। लड़का स्कूल जाता है। एक लड़का है वही स्कूल जाता है, मतलब हमारा कर्ता एक वचन है तो हमारा जाता है लगा। अगर यहाँ हो जाता लड़के स्कूल जाते हैं, अगर लड़के बहुवचन होते तो हमारी क्रिया भी बहुवचन हो जाती। ठीक है, अगर हम लिखते लड़के स्कूल जाते हैं तो लड़के स्कूल जाते हैं, ये नहीं कि लड़के स्कूल जाता है। ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। हमें क्या करना रहेगा? लड़का अगर हम लिखते हैं तो हमारी क्रिया एक वचन की रहेगी, अगर हम लड़के लिखते हैं तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की रहेगी, क्योंकि लड़का क्या है? बहुवचन है।
वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो वह हमारा एक वचन है, वह हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने खाता है लिख दिया। ठीक है, वह आम खाता है। अगर वे आम खाते हैं तो वे आम खाते हैं, वे प्लूरल है तो वे के साथ हमारी क्रिया भी प्लूरल लगेगी। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगी है। अगर यही हो जाता हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हम बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगती। ठीक, तो कर्तृवाच्य आपको समझ में आया। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य को हम क्या कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। और जैसे ही हम कर्ता के रूप को बदलेंगे, यानी अगर हम अपने कर्ता के लिंग और वचन को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो हमारी क्रिया का लिंग और वचन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ऑटोमेटिक का मतलब है अपने आप नहीं बदल जाएगा, लेकिन अगर हम सही सेंटेंस को बना रहे हैं, सही वाक्य को बना रहे हैं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने क्रिया के लिंग और वचन को कर्ता के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक है, और अगला आपका है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य पढ़ चुके, अगला आपका है कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो। कर्मवाच्य आप पढ़ रहे हैं तो जैसे ही कर्म आया आपको पता चल गया इसमें हो ना हो कर्म की ही प्रधानता है। तो कर्मवाच्य जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, और इस पे क्या होता है? इसमें भी लिंग का प्रभाव पड़ता है, इसमें भी वचन का प्रभाव क्रिया पे पड़ता है। और इसमें हम बहुधा देखते हैं एक शब्द होता है द्वारा। जैसे हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, कुछ में एक शब्द आता है वाई, बाई ना, बाई मीन्स के द्वारा, तो वही बाई यहाँ पे भी उस जगह हम कर्मवाच्य बनाते हैं, मतलब हम पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो हमें यहाँ एक शब्द मिलता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका द्वारा। ठीक है, जैसे राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, मेरी माता के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। ठीक है, माता के द्वारा मतलब एक जनरल सी बात है, कॉमन बात है कि अगर आप कर्मवाच्य को देखते हैं, पहली बात तो यहाँ कर्म की प्रधानता होगी और कर्म के ही हिसाब से हमारे जो है क्रिया के भी लिंग और वचन होंगे। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ मिलती है द्वारा। अगर हम कर्मवाच्य को पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए, वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए एक शब्द होता है द्वारा, इसको हम द्वारा के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला आपका है भाववाच्य। देखिए भाववाच्य क्या कहता है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता? भाव की प्रधानता होती है, वहाँ आपका भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे भाव की प्रधानता होती है। और अक्सर देखते हैं हम कि क्रिया कैसी होती है? अकर्मक। ठीक है, क्रिया कैसी होती है? अकर्मक। जब हमने वर्ब को पढ़ाया था, क्रिया को पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि क्रिया मेनली 2 टाइप्स है, अकर्मक, सकर्मक। जो कर्म के साथ होती है सकर्मक, जो बिना कर्म के होती है वो होती है अकर्मक। तो इसमें जो क्रिया होगी वो अक्सर आपकी अकर्मक रहेगी, अक्सर क्या? अकर्मक ही रहेगी। और जो क्रिया रहेगी वो पुल्लिंग रहेगी। कैसी रहेगी? पुल्लिंग रहेगी। और क्रिया अन्य पुरुष में होगी। अब हम पुरुष की बात करते हैं तो हमारे कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और हम प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं, तो आप जान लीजिए प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। और इसकी क्रिया, भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष में ही होगी। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, वह हंसती है। पहली बात तो हमने सुना था, पढ़ा है, हमने आपको बताया भी। ये क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। वह हंसती है, तो आपको पता चला क्रिया हमारी कैसी है? अकर्मक है, यानी इसमें कर्म नहीं है। और वह अन्य पुरुष की होगी, तो ये अन्य पुरुष की भी क्रिया है। ठीक है, जैसे यही तो है ना अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष में ही तो वह आता है, तो ये अन्य पुरुष की भी क्रिया हो गई। और मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे हैं, ये भी आपके भाववाच्य का ही उदाहरण है। ठीक है, और जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा है, इसमें भाव की भी प्रधानता होती है। एक चीज़ देखिएगा कि हम जब हमारी फीलिंग के साथ अटैच हो, हमारे भाव से जुड़ा हुआ हो, वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे मुझसे नहीं चला जा रहा है, सीता से हंसा नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे जाया नहीं जाता है, मुझसे सोया नहीं जाता है। इसमें कर्म का भी अभाव होता है। और क्रिया क्या होती है? हमारी क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आपको पढ़ाया कर्म, हमने आपको पढ़ाया वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के थे,
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।